जैसे ही बॉडीगार्ड ऊपर गया, उसने घर की छोटी मालकिन को देखा जो उसे इशारे दे रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसकी इज्जत नहीं थी। छोटी मालकिन उसे अपने कमरे में कुछ सामान लेने के बहाने बुला रही थी, लेकिन यिंगजे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मालकिन पर नजर डाल सके क्योंकि वो तो बूढ़ी मालकिन की पर्सनल प्रॉपर्टी था। हर बार जब वो बूढ़ी मालकिन के कमरे से बाहर निकलता तो उसे एक दूसरे कमरे में जाने का मौका मिलता था। ये एक ऐसा सीक्रेट तहखाना था जो किसी भी बैंक से ज्यादा अमीर था और यहाँ से वो अपने दोनों हाथों से उतने ही पैसे उठा सकता था जितनी मेहनत उसने अभी अभी की हो। यही थी कोरिया के इस अमीर घराने की घटिया और अजीब जिंदगी। यिंगजे बूढ़ी मालकिन का था, पर अब छोटी मालकिन भी उसे पसंद करने लगी थी और कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। घर का मालिक और बूढ़ा मालिक दोनों ही घर की एक ही नौकरानी के पीछे दीवाने थे। बूढ़े मालिक की उम्र हो चुकी थी, पर जवान मालिक परिवार संभालने की जगह उस नौकरानी के साथ भाग जाना चाहता था। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों के बीच क्या यिंगजे पैसा और औरतें दोनों हासिल कर पाएगा? वो इस बाई फैमिली का ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों था और एक दिन मालिक उसे सीक्रेट खजाने में ले गया। वहाँ कैश के पहाड़ देकर यिंगजे हैरान होकर वही जम गया और मालिक के कहने पर पैसों के 2 बॉक्स भरे। मालिक ने उसे कहा कि वो चाहे तो और भी पैसे ले सकता है। ये सुनकर यिंगजे की हालत खराब हो गई। इस अचानक मिले ऑफर से यिंगजे को लगा कि ये उसका कोई टेस्ट है, इसलिए उसने सिर्फ पैसों की खुशबू ली और लालच छोड़कर उन्हें वापस रख दिया। ये 2 बॉक्स असल में एक बड़े अफसर को रिश्वत देने के लिए थे ताकि मालिक का बेटा जेल जाने से बच जाए। मालिक के एक इशारे पर यिंगजे ने वो दोनों बॉक्स प्रोसिक्यूटर की गाड़ी में रख दिए। घर आकर मालिक ने अपनी वाइफ को इस बारे में बताया और उसका प्लान पूरी तरह से काम कर गया था। मालिक का रिश्वत वाला ये प्लान पूरी तरह सफल रहा। अगले ही दिन केस में फंसा मालिक का बेटा मीडिया के सामने खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उनका नया बिजनेस पार्टनर रॉबर्ट इस केस को लेकर थोड़ा परेशान था। उसे डर था कि कहीं इस केस का असर उनके बिजनेस पर न पड़ जाए। इस पर बाई मैडम ने कहा कि पॉलिटिक्स और कानून सब उनके कंट्रोल में है और उसी रात रॉबर्ट के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई। लेकिन रॉबर्ट की नजर तो असल में फैमिली के बूढ़े मालिक पर थी। उसे पता था कि असली पावर तो उसी के पास है। बूढ़ा मालिक उम्रदराज होने के बावजूद बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। रॉबर्ट को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के लिए फैमिली ने उसके लिए एक खास पार्टी का इंतजाम किया। इस सीक्रेट मिशन पर भेजे गए यिंगजे ने अंदर का नजारा देखा तो उसके होश ही उड़ गए, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ मजे करने नहीं बल्कि एक जरूरी काम से आया है। उसने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और दूसरी मंजिल पर जाकर रॉबर्ट के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। अब रॉबर्ट की सारी काली करतूतें रिकॉर्ड हो चुकी थी और वो पूरी तरह इस फैमिली के चंगुल में फंस गया। ये सब करने के बाद एक लड़की ने यिंगजे को अपने साथ एंजॉय करने के लिए बुलाया, लेकिन यिंगजे ने उसे साफ साफ मना कर दिया। उसे पता था कि उसकी हदें कहाँ तक है। यिंगजे पिछले 10 सालों से इस अमीर फैमिली के लिए ऐसे ही गंदे काम करता रहा था। जब वो बाहर अपनी जान जोखिम में डाल रहा होता तब ये अमीर लोग घर पर आराम से बैठकर मूवी देख रहे होते थे। बाई मैडम ने यिंगजे को मालिक को बुलाकर लाने के लिए भेजा ताकि वो भी साथ में मूवी देखे, लेकिन जैसे ही यिंगजे ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। घर का मालिक अपनी नौकरानी ईवा के साथ आपत्तिजनक हालत में था। ये देखते ही यिंगजे डरकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और उसने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसी पल से वो इस फैमिली के खूनी खेल में बुरी तरह फंस चुका था। अगले दिन यिंगजे ने नौकरानी ईवा को समझाने की कोशिश की और कहा कि मालिक सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईवा को पूरा यकीन था कि मालिक उससे सच्चा प्यार करता है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ईवा ने बताया कि उसकी पिछली शादी बहुत दर्दनाक रही थी। उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता था और जुआ खेलता था। यही नहीं, वो उसे बहुत मारता पीटता भी था।